अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर हुसैन एम हुसैन उर्दू क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं झारखंड एसएससी के सिलेबस में या फिर यूँ कहें झारखंड प्राइमरी टीचर्स एग्ज़ाम 6 to 8 का जो सिलेबस उर्दू का है उसमें झारखंड में उर्दू एक चैप्टर आपके सिलेबस में है, उससे चंद सवालात के ऊपर बातचीत करते हैं। आप एक एक सवाल ध्यान से देखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे। इंशाअल्लाह आपको इससे आपके इम्तहान में काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखें सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, झारखंड में उर्दू शायरी का अब तक सबसे कदीम कलमी नुस्खा किसका दस्तयाब हुआ है। सवाल है, झारखंड में उर्दू शायरी का अब तक सबसे कदीम सबसे पुरानी कलमी नुस्खा, कलम से लिखा गया नुस्खा किसका दस्तयाब हुआ है, किसका हासिल हुआ है, किसका मिला है। ऑप्शन ए है मौलवी मुनव्वर अली, बी गनी रांचवी, सी मौलाना हबीब चितरपुरी, डी मौलवी इरशाद हुसैन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गनी रांचवी। झारखंड में उर्दू शायरी का अब तक सबसे कदीम कलमी नुस्खा गनी रांचवी का दस्तयाब हुआ है। सवाल नंबर 2, गनी रांचवी का इंतकाल कब हुआ। सवाल है, गनी रांचवी का इंतकाल कब हुआ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1980 ईस्वी में। ठीक है। सवाल नंबर 3, गनी रांचवी किसके शागिर्द थे। सही जवाब ऑप्शन 3 मिर्ज़ा हादी रुस्वा। गनी रांचवी मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा के शागिर्द थे। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का आप नाम ज़रूर सुने होंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा मशहूर नाविल निगार, जिनका एक मशहूर नाविल उमराव जान अदा काफ़ी मशहूर हुआ था, जो न सिर्फ मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का बल्कि उर्दू अदब का शाहकार नाविल माना जाता है। तो मिर्ज़ा हादी रुस्वा के शागिर्द थे गनी रांचवी। ठीक है। और सवाल नंबर 4, प्रकाश फ़िक्री का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से था। यहाँ पे प्रकाश फ़िक्री ये भी एक मशहूर शायर झारखंड के, आपको ये बताना है कि झारखंड के किस शहर से इनका ताल्लुक़ था। सही जवाब आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी रांची। प्रकाश फ़िक्री का ताल्लुक़ झारखंड के रांची शहर से था। सवाल नंबर 5, सिद्दीक़ मौजिबी का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से था। इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रांची। सिद्दीक़ मौजिबी का ताल्लुक़ झारखंड के रांची शहर से था। ठीक है। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, सिद्दीक़ मौजिबी का असल नाम क्या है। सिद्दीक़ मौजिबी का असल नाम, आप जब सिद्दीक़ मौजिबी को तफसील से पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको तफसीली जानकारी मिल पाएगी। आपको चाहिए कि सिद्दीक़ मौजिबी को ज़रूर तफसील से पढ़ लें। ठीक है। सिद्दीक़ मौजिबी का असल नाम यहाँ पे पूछा है, इसका असल नाम हो जाएगा ऑप्शन डी सिद्दीक़ अहमद गद्दी। सिद्दीक़ मौजिबी का असल नाम सिद्दीक़ अहमद गद्दी था। ठीक है। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, ज़हीर गाज़ीपुरी का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से है। ज़हीर गाज़ीपुरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हज़ारीबाग। ज़हीर गाज़ीपुरी का ताल्लुक़ झारखंड के हज़ारीबाग शहर से है। ठीक है। सवाल नंबर 8, झारखंड में उर्दू का पहला नाविल कौन सा है। झारखंड में उर्दू का पहला नाविल कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लेमिनेटेड गर्ल।
अब यहाँ पे सवाल नंबर 9, लेमिनेटेड गर्ल किसका नावल है। अब यहाँ पे नावल निगार का नाम पूछा है, नावल निगार का नाम बताना है आपको। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अख्तर आज़ाद। लेमिनेटेड गर्ल जो झारखंड का पहला उर्दू का नावल है वो अख्तर आज़ाद का नावल है। ठीक है। सवाल नंबर 10, लेमिनेटेड गर्ल कब शाये हुआ था। कब शाये हुआ था, कब छप के मंजर आम पे यह किताब आई थी। सही जवाब ऑप्शन डी 2013 ईस्वी में। ठीक है। सवाल नंबर 11, अख्तर आज़ाद का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से है। अब यहाँ पे अख्तर आज़ाद का ताल्लुक़ पूछ रहा है। अख्तर आज़ाद का ताल्लुक़ आपको मालूम होना चाहिए झारखंड के जमशेदपुर शहर से है। ठीक है। ऑप्शन डी जमशेदपुर। सवाल नंबर 12, गयास अहमद गद्दी फ़र्द और फ़नकार किसकी किताब है। सही जवाब ऑप्शन सी हुमायूं अशरफ। ठीक है। गयास अहमद गद्दी के बारे में हुमायूं अशरफ गयास अहमद गद्दी फ़र्द और फ़नकार के नाम से लिखे थे। सवाल नंबर 13, हुमायूं अशरफ का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से है। ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हज़ारीबाग। हुमायूं अशरफ का ताल्लुक़ झारखंड के हज़ारीबाग शहर से है। ठीक है। सवाल नंबर 14, रियासत झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू नक्काद झेल में से कौन है। उर्दू नाकिद का नाम बताना है जिनका ताल्लुक़ झारखंड रियासत से है। सही जवाब ऑप्शन बी हुमायूं अशरफ। ठीक है ना। हुमायूं अशरफ उर्दू के मशहूर नाकिद थे, हम कह सकते हैं, जिनका ताल्लुक़ झारखंड के हज़ारीबाग शहर से है। सवाल नंबर 15, उर्दू का मशहूर शायर शान भारती का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से था। सही जवाब ऑप्शन बी धनबाद। शान भारती का ताल्लुक़ झारखंड के धनबाद शहर से था। सवाल नंबर 16, हमदम सिद्दीकी का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से था। सही जवाब ऑप्शन ए हज़ारीबाग। हमदम सिद्दीकी का ताल्लुक़ झारखंड के हज़ारीबाग ज़िले से था। सवाल नंबर 17, हमदम सिद्दीकी की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। सही जवाब ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में हज़ारीबाग में। ठीक है। सवाल नंबर 18, हमदम सिद्दीकी का ताल्लुक़ था शायरी से, फिक्शन से, दोनों से, कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शायरी से। हमदम सिद्दीकी भी एक अच्छे शायर थे। सवाल नंबर 19, नादिम बल्खी और महजूर शमसी का ताल्लुक़ झारखंड के किस शहर से था। सही जवाब ऑप्शन बी डाल्टनगंज। नादिम बल्खी और महजूर शमसी का ताल्लुक़ झारखंड के डाल्टनगंज, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, डाल्टनगंज शहर से था। डाल्टनगंज का अभी नाम मेदिनीनगर रख दिया गया है। ठीक है। सवाल नंबर 20, आखिरी सवाल झारखंड में उर्दू सबक से। सवाल नंबर 20 है, झारखंड में उर्दू शायरी की तसलीस के तौर पर किन शोरा का शुमार होता है। सवाल एक बार फिर से सुने। झारखंड में उर्दू शायरी की तसलीस के तौर पर किन शोरा का शुमार होता है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तीनों का, यानी प्रकाश फ़िक्री, वहाब दानिश, सिद्दीक मोजीबी, इन तीनों का शुमार उर्दू शायरी की तसलीस के तौर पर होता है। ठीक है। इस तरह से झारखंड एसएससी का या प्राइमरी टीचर्स एग्ज़ाम का जो सिलेबस आप देखे होंगे उसका ग्रुप ए हिस्सा ए जो लिसानियात से था उसके ऊपर सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म होता है।
आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम लोग ग्रामर पोर्शन देखेंगे और उसके बाद फिर सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।